चाइना से व्यापार या वित्तीय लेन देन को क्यों बंद नहीं करते? देखिए, इसकी सबसे बड़ी यह वजह है कि हम जब वैश्विक स्तर पर इस चीज़ को देखते हैं, वैश्विक स्तर पर इन चीज़ों को महसूस करते हैं, तो होता क्या है कि वैश्विक स्तर पर एक आम तरह से शब्द प्रयुक्त किया था कि घर की पंचायत नहीं होती। बहुत सभी राष्ट्रों का समूह होता है और हम कुछ समझौतों पर, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ पर आगे बढ़ते हैं और वो समझौते, वो संधियां हमें पूर्णतः पालन करनी होती हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक दबाव होता है। कुछ वो राष्ट्र जो इसमें नुमाइंदगी करते हैं, जो सुरक्षा परिषद की स्थिति देखते हैं, जो सभी राष्ट्रों को वसुधैव कुटुंबकम के संदेश पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनका दबाव रहता है। तो उसी सबको मद्देनजर रखते हुए, अपनी विदेशी नीति को देखते हुए प्रधानमंत्री जी फैसला लेते थे। कोई भी प्रधानमंत्री हो, आमतौर पर हम किसी भी देश से, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, सीधे तौर पर वित्तीय लेन देन या व्यापार बंद नहीं कर सकते। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मसौदे पर कुछ नीतियों और संधियों का हमें पालन करना पड़ता है। जैसे आपने हाल में ही देखा होगा, पाकिस्तान का पानी रोकने की जब बात आई थी, तो कुछ ही हमें पानी का हिस्सा हम रोक पाए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि किसी भी राष्ट्र से एक साथ पूर्णतः संबंध नहीं तोड़े जा सकते। लेकिन इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने साहसिक फैसला लेते हुए चीन से सभी संबंधों से किनारा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अब हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को इसमें सहयोग करना होगा, आगे बढ़ना होगा, आत्मनिर्भर भारत की ओर अतुल्य भारत का निर्माण करना होगा और चाइनीज़ हर ऐप को बाइकआउट कहना होगा। तो बस आप सभी लोगों से मेरा केवल इतना सा निवेदन है कि जो यह ऐप भारत सरकार के द्वारा बैन किए गए हैं, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करें, इसमें सहयोग करें और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए अपने स्वदेशी जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो लोकल ही क्यों ना हो, हम उन लोकल के माध्यम से ही वोकल बन सकते हैं। और इस पर जब आप काम करेंगे तो आप स्वयं ही इस बात को देखेंगे कि भारत एक ऐसे राष्ट्र की ओर बढ़ जाएगा जो विकासशील से विकसित कब हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे साथी जो टिकटॉक लवर्स हैं, उनसे कहना चाहूँगा, अपनी प्रतिभा को एक बेहतर मंच दें, बेहतर आवाज़ दें, बेहतर नेतृत्व करें, बेहतर बिजनेसमैन बने, बेहतर प्रशासनिक अफसर बने, न कि इन टिकटॉक पर अश्लीलता और फुहड़ता को बढ़ावा दे करके राष्ट्र की एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा मंच छोड़ करके जाएं, ऐसा मंच न छोड़ करके जाएं कि जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां और ज़्यादा अश्लीलता और फुहड़ता में सम्मिलित और संलिप्त हो जाएं। तो यह स्थिति बहुत बहुत हितकारी हमारे समय के लिए, इस समय के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी राष्ट्र के लिए बेहतर होगी। बस इतना आप सबसे कहना था। ट्रेंड में यही चल रहा था। 59 चाइनीज़ ऐप भारत सरकार के द्वारा रिमूव किए गए, भारत में अब ये बैन कर दिए गए पूरी तरह से। और बहुत मेरे लिए भी खुशी की बात है, बहुत गौरव का ये क्षण है कि चाइनीज़ जो ऐप हैं, जिससे हमारी पीढ़ी एक गलत दिशा में जा रही थी, एक भ्रामक प्रचार गलत दिशा में जा रहा था, हमारी युवा पीढ़ी का समय बर्बाद हो रहा था। और इसके लिए हम इतने ज़्यादा कह सकता हूँ बड़े मूलतः शब्दों में कि बहुत हमारे युवा भाई अपने समय को इस पर ज़ाया करते हैं। और ज़ाया करने के बाद होता क्या है आपको बताता चलूँ कि जब ये समय ज़ाया करते हैं तो इनके जो भविष्य है उस पर भी एक संकट मंडराने लगेगा। तो इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि कदम बढ़ाएं। चाइनीज़ ऐप का भारत सरकार की जो नीति है, जिस पर भारत सरकार ने यह फैसला लिया है, उसका आगे बढ़ कर के स्वागत करें। बस इतना ही कहूँगा, बाइकआउट चाइनीज़ ऐप। थैंक यू सो मच। आप सभी का आभार। प्रधानमंत्री जी को भी एक बार आभार, भारत सरकार को भी आभार कि ऐप आपने बंद किए, बैन किए। जय हिंद, जय मां भारती।